शांति। आज 4 जनवरी की मुरली है, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। खामियों का दान देकर फिर अगर कोई भूल हो जाए तो बताना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, कभी भी रूठना नहीं है। प्रश्न है, कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो, किस बात से कभी रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। कौन सी बात सिमरन कर अपार खुशी में रहो, किस बात से कभी रंज अर्थात नाराज नहीं होना है। उत्तर है, सिमरन करो, हम अभी राजयोग सीख रहे हैं, फिर जाकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा बनेंगे, सुंदर सुंदर महल बनाएंगे। हम जाते हैं अपने सुख धाम वाया शांति धाम, वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी, तन भी बहुत सुंदर निरोगी मिलेगा। यहाँ अगर इस पिछाड़ी के पुराने शरीर में बीमारी आदि होती है तो रंज नहीं होना है, दवाई करनी है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति, ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है, भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। जिन्होंने गीत बनाया है वह तो इन बातों को जानते ही नहीं हैं। तुम अब बेहद के बाप के बच्चे बने हो, तुम बेहद के बाप के बच्चे भी हो तो पोत्रे पोत्रियाँ भी हो, और ऐसे कोई बाप नहीं कह सकता कि तुम हमारे बच्चे भी हो और पोत्रे पोत्रियाँ भी हो। यहाँ यह वंडर है, हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, और शिव बाबा का बच्चा एक ब्रह्मा है साकार में, इसीलिए हम सब पोत्रे पोत्रियाँ भी हैं। पोत्रे पोत्रियाँ क्यों हैं? कि शिव बाबा का पहला बच्चा साकार में है, इसीलिए हम पोत्रे पोत्रियाँ भी हैं। बेशुमार बच्चे हैं, सब बच्चे एक बाप के हैं। तुम अब पोत्रे पोत्रियाँ बने हो वर्षा लेने के लिए, और कोई तो वर्षा ले नहीं सकते। अगर सभी पोत्रे पोत्रियाँ बन जाए तो सब स्वर्ग का वर्षा पाले में, ऐसे तो हो ना सके, इसीलिए कोटों में कोई पोत्रे पोत्रियाँ बनते। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए तो समझाया जाता है कि ब्रह्मा को जरूर एडॉप्ट करना पड़े, एक एडॉप्शन होती है। यह फिर है प्रवेश होने की बात। तो शिव बाबा जिसमें प्रवेश करते हैं, इसलिए सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते, फिर बच्चे कहते हैं हम पोत्रे और पोत्रियाँ बनते हैं। यह बात और कोई कह ना सके। अपने स्वीट होम को याद करो। यह किसको कहते हैं? आत्माओं को। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं, ऐसा कोई कह ना सके कि हम आत्माओं से बात करते, हम आत्माएं सुनती हैं। तो बाप कहते हैं, मैं जो परम पिता परमात्मा हूँ सो इस ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको सिखलाता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊँ। मुझे आना भी ब्रह्मा के तन में है, नाम भी ब्रह्मा रखना है, तब तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाओ। उन ब्राह्मणों से पूछो, तुम ब्रह्मा की संतान कैसे हो? तुमको बता ना सकें, कहेंगे हम ब्रह्मा की मुखवंशावली हैं, परंतु हैं तो कुखवंशावली, कहते हैं हम मुखवंशावली थे, अब कुखवंशावली बने। अब ऐसे तो नहीं कि ब्रह्मा के कुखवंशावली होंगे, तो यह बड़ी वंडरफुल बात है। बाप कभी रॉन्ग बात नहीं सुनाएंगे, वह सत्य है, हम सत्य बन रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। यह दादा भी कहते हैं, जब तक परिपूर्ण बने तब तक कुछ न कुछ हो सकता है, परंतु तुम्हारा काम है शिव बाबा से। मनुष्य तो कुछ भी भूले कर सकते हैं, औरों से तुम्हारी खिटपिट हो सकती, परंतु बाप से तो वर्षा लेना है ना। बहुत बच्चे बाप से भी रूठ जाते हैं। अगर कोई भाई बहन ने कुछ कह दिया तो बाप से रूठ कर बैठ जाते हैं।
बाबा ने कहा परंतु शिव बाबा की मुरली तो सुनो ना, घर में बैठे रहो, परंतु बाप का खजाना तो लो। खजाने के बिगैर तुम क्या करेंगे? ब्राह्मणों के संग में भी जरूर आना पड़े, नहीं तो शूद्रों के संग का असर हो जाएगा, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। सत्संग तारे कुसंग बोरे। हंस जाकर बगुलों के साथ रहते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। खिवैया एक ही बाप को कहा जाता है, बाकी तो डुबाने वाले तो अनेक हैं। कोई भी मनुष्य अपने को खिवैया अथवा गुरु नहीं कहला सकता है। इस असार संसार विषय सागर से निकाल स्वीट होम में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम, यह 3 धाम है। तुमको इस दुख धाम से निकालकर शांति धाम जाना है। इस दुख धाम को आग लगनी है। यह दुख का धाम, दुख धाम से निकलकर बाबा कहाँ ले जा रहे हैं? शांति धाम। तो बाबा कहते हैं ये तो भंबोर को आग लगनी है, इस दुख के भंबोर को। इसमें कुंभकर्ण जैसे भ्रष्टाचारी मनुष्य रहते हैं, पतित पावन बाप को बुलाते हैं। पतित पावनी गंगा को तो बुलाने की बात नहीं होती है, वह तो अनादि है। स्वर्ग में भी तो होगी वह गंगा, और अभी भी है गंगा। तो पतित पावनी तो गंगा हो नहीं सकती है, फिर तो सभी पावन न हो जाए। अगर पतित पावनी गंगा हो तो कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है, तुम समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि बच्चों में खामियां हैं। अशुद्ध अहंकार है, काम क्रोध हर एक में है। हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारे में क्या खामी है। बाप को बताना चाहिए बाबा मेरे में यह खामी है, नहीं तो वह खामी वृद्धि को पाएगी। यह कोई श्राप नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं परंतु एक लॉ है ना कि खामियों का दान देकर फिर कोई भूल हो जाए तो बताना चाहिए। बाबा ने कहा मैं किसी को श्राप नहीं देता, परंतु एक तरीका तो है ना का बाबा का कि अगर कोई खामियां हैं, दान दे दिया, भूल हो जाती है तो फिर बताओ तो सही ना। दान दिया फिर कमियां आ गई तो फिर उनको बाबा को दे दो। बाबा हमने यह भूल की, फलाने चीज़ की चोरी की। शिव बाबा के भंडारे में सब कुछ मिलता है, विनाशी ज्ञान रत्न भी मिलते हैं, तो शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ मिलता है। बुद्धि की खुराक, शरीर की खुराक, सब कुछ मिल रहा होता है। फिर भी कुछ चाहिए तो मांग कर सकते हो ना। तो अगर बेगर पूछे कुछ उठाएंगे तो तुमको देख और भी ऐसे ही करेंगे। मांग कर लेना ठीक होता है। जैसे बच्चे बाप से कुछ मांगते हैं, जो भी कुछ मांगते तो बाप दे देते हैं। साहूकार होगा तो सब कुछ मंगा देंगे, गरीब क्या करेगा? यह तो शिव बाबा का भंडारा है, कोई चीज़ चाहिए तो मांग सकते हो। यथा योग्य सबको मिलना ही है। बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों से रीस नहीं करनी चाहिए। बाबा भी महिमा करते हैं, फलाने बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, तो तुम बच्चों को भी उनका रिगार्ड रखना चाहिए। सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं। बाबा ने कहा बाबा के भंडारे से चोरी करके नहीं खाना चाहिए, ना ले जाना चाहिए, बताकर मांग करके लेना चाहिए, क्योंकि बाबा तो सब कुछ देखते हैं। बाबा जिस बच्चे को प्यार करते हैं, सारी जिम्मेदारी देते हैं, कुछ तो देख कर देते हैं ना, तो उनका रिगार्ड रखना चाहिए। बाबा ने बताया सारा मदार ज्ञान और योग पर है। सेंसिबल बच्चे बड़ा युक्ति से चलते हैं, जानते हैं ये बरोबर हमसे ऊंचे हैं, तो बाबा कहते हैं तो उनको रिगार्ड से, इज्जत से देखना चाहिए। फीमेल्स भी कोई पढ़ी लिखी बड़ी शुरुड़ बुद्धि होती हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी होती है, एकदम तेज बुद्धि वाली, जो आप कहकर बात करेंगी। तो कोई तो अनपढ़ तुम कहकर बात करती हैं। यह भी मैनर्स होने चाहिए। बाबा के ज्ञान में है और फिर तुम करेंगी, तू करेंगी, तो कितना खराब लगेगा। इतने बड़े बाबा के बच्चे होकर बात करने की बाबा कहते हैं मैनर्स नहीं है। तो ये मैनर्स होने चाहिए, बात करने की भी। हर एक से आप करके बात करना चाहिए। बाप के आगे तो किस्म किस्म के आते हैं। बाप कोई को भी कहेंगे तुम राजी खुशी हो, कोई ऑफिसर आदि को भी रिगार्ड देना पड़ता है। पॉप आया, उनको भी बताना है कि यह कांटों का जंगल है। आप जिसको पैराडाइज कहते हैं ना, वह तो गार्डन ऑफ फ्लावर
होता है और वहाँ तो ज़रूर अच्छे फरिश्ते रहते होंगे। यह तो देखो कांटों का जंगल है और जंगल में केवल कांटे और जानवर ही रहते हैं। यह बाबा तो कोई को भी कुछ कह सकते हैं, तो बच्चे तो नहीं कह सकते। अब पैराडाइज स्थापन हो रहा है तो यह आयरन एज है, गार्डन ऑफ अल्लाह की स्थापना हो रही है, अर्थात सतयुग की स्थापना हो रही है। सतयुग है गार्डन ऑफ अल्लाह, यह कांटों का जंगल है। यह बातें बड़ी समझने की है, तकदीरवान ही अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। बाबा बच्चों को अच्छी राय देते हैं। तो 5 विकारों पर जीत पानी है, इससे विदाई तो अंत में ही है होनी है। तब तक कुछ न कुछ खामियां रहती हैं, उनको हटाने का पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते हैं याद करना है शांति धाम और सुख धाम को, तो खुशी होगी ना। हम सुख धाम जाते हैं वाया शांति धाम, तब तक सारी सफाई हो जाएगी। फिर स्वर्ग में हर चीज़ फर्स्ट क्लास मिलेगी। हीरे जवाहरातों के महल आकर बनाएंगे। यह करेंगे। तुमको भी तो बुद्धि में रहता है ना कि हम आत्मा हैं, यहाँ आए हैं अपनी राजधानी स्थापन करने, फिर शिव बाबा के साथ चले जाएंगे। फिर हम राजयोग सीख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं जाकर फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे। महल तो बनाने पड़ेंगे ना। यह बातें अंदर में सिमरन करके बहुत खुशी होनी चाहिए। खामियां तो बहुत हैं, देह अभिमान में बहुत आते हैं। यह चोला पुराना है, पिछाड़ी का चोला लास्ट कलयुग का चोला है। नया चोला तो सतयुग में मिलेगा। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि आधा कल्प तुमने भक्ति की है भगवान के साथ मिलने के लिए। भक्ति की ही जाती है एक भगवान के साथ मिलने के लिए या अनेकों से मिलने के लिए की जाती है। तो भक्ति भी एक की करनी होती है, फिर व्याभिचारी भक्ति हो जाती है। फिर तुम जन्म जन्मांतर गुरु करते हो, पुनर्जन्म लिया फिर दूसरा गुरु करना पड़े। अब बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, वहाँ तुमको जन्म जन्मांतर गुरु करने की दरकार ही नहीं है। अब व्यभिचारी भक्ति के बाद व्यभिचारी भक्ति बननी ही है, क्योंकि अभी है उतरती कला। तो उतरती कला में गुरु करते हैं, चढ़ती कला में थोड़ी कोई गुरु की ज़रूरत है, नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब घर चलना है। मेरे लिए गाते हैं लिबरेटर है, खिवैया है, बागवान है, स्वर्ग है ही फूलों का बगीचा। फिर खिवैया चला जाएगा, सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पहले पहले जो भी आते हैं उनके लिए जैसे कि गार्डन ऑफ अल्लाह है, जो पहले पहले स्वर्ग में आते हैं उनके लिए भगवान का बनाया हुआ एक बगीचा है। बहुत सुख भोगते हैं जो शुरू शुरू में पैदा होते हैं सतयुग में। अल्लाह ही सबको सुख देते हैं। ये तो कोई भी कहेंगे कि सतयुग गार्डन ऑफ अल्लाह था। भारत ही प्राचीन खंड है। जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य करते थे उस समय सब आत्माएं स्वीट होम में थी। फिर बाबा कहते हैं जिसके लिए ही भक्ति करते हैं कि मुक्ति में जाए, जीवन मुक्ति देने वाला तो गुरु कोई है ही नहीं। शिव बाबा मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। यह अभी तो यह है दुख धाम, भंबोर को आग लगनी है। लाखों वर्ष का कल्प होता नहीं है। लाखों वर्ष समझ कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। अभी ईश्वर ने आकर जगाया है तुमको, फिर औरों को भी जगाना है। सर्विस बिगड़ तो उच्च पद नहीं मिलेगा। बच्चों पर बाबा को रहम आता है कि पूरा वर्षा नहीं पाते। बाप तो सबको पूरा पुरुषार्थ कराएंगे। क्यों न तुम बाबा की विजय माला में पिरो जाओ। है बहुत सहज, किसको भी समझाना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा दुख धाम का विनाश। अब सुख धाम के लिए पुरुषार्थ करना। लेकिन सुख धाम को कोई जानते नहीं है। अगर जानते हो तो वहाँ पहुँच जाए। कोई जानते तो नहीं है तो पहुँच भी नहीं सकते, पंख टूटे हुए हैं। तुम बच्चे काल पर विजय पाते हो। कालों का काल बाप ही काल पर विजय पहनाएंगे। यह सब धारणा कर पतितों को पावन बनाना है। सिर्फ प्रभावित होकर जाएंगे, उससे क्या फ़ायदा। पूरा रंग तब चढ़े जब 7 दिन का कोर्स करें।
कोई कोई बच्चे चलते चलते ब्राह्मणी से भी रूठ पड़ते हैं, उनसे रूठने के कारण शिव बाबा से भी रूठ पड़ते हैं। भगवान से रूठना क्या यह अक्लमंदी है? औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से तो रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा ने कहा ब्राह्मणी से भी रूठ जाते चलते चलते, चलो उनसे रूठा, भगवान से रूठना चाहिए, ये अक्लमंदी है। औरों से रूठे तो रूठने दो, मेरे से रूठे तो मुर्दा बन जाएंगे। शिव बाबा से तो ना रूठो ना, खजाना लेते रहो, धन दिए धन ना खुटे। संग भी चाहिए ब्राह्मण कुल में, बहुत शीरखंड होने चाहिए। वैसे भी अगर ब्राह्मण परिवार में नहीं आते जाते हैं सेंटर में तो कोई खास प्राप्ति नहीं होती है। धूतियाँ और धूते भी होते हैं ना बहुत से, शीरखंड होकर नहीं चलते, पर चिंतन करने वाले भी बहुत होते हैं, चुगलियाँ करते रहते हैं इधर से उधर उधर से उधर, तो उनसे बहुत संभाल करनी चाहिए। बाबा समझाते बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए, डूबे हुए को बाहर निकालना है, इसमें चैरिटी बिगेन्स एट होम। बाबा भी पहले पहले ब्रह्मा बच्चे को उठाते, तुम फिर अपने बच्चों को उठाओ, जिया दान दो, पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स बाबा देते हैं, जीते जी मरकर वर्षा पाना है। बाबा हम आपका हूँ, आपके ही थे फिर आपका बना हूँ, अब बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। इस दुखधाम के भंबोर को आग लगनी है, हमें सुखधाम में जाना है और हम अब सुखधाम जा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है जो ज्ञान योग में तीखे हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हें बहुत बहुत रिगार्ड देना है। आप कहकर बात करनी, आपस में भी कभी रूठना नहीं। दूसरा है ब्राह्मण कुल में बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना है। धूतेपन पर चिंतन से अपनी संभाल करनी, सत्संग जरूर करना है। वरदान है डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। अर्थ है अभी चढ़ती कला का समय समाप्त हुआ, अभी उड़ती कला का समय। उड़ती कला की निशानी डबल लाइट, थोड़ा भी बोझ होगा तो नीचे ले आएगा, चाहे अपने संस्कारों का बोझ हो चाहे वायुमंडल का हो, किसी आत्मा के संबंध संपर्क का हो, कोई भी बोझ हलचल में लाएगा। इसलिए कहीं भी लगाव ना हो, जरा भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे। जब ऐसी आकर्षण मुक्त डबल लाइट बनो तब संपूर्ण बन सकेंगे। स्लोगन है स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। क्या स्लोगन है कि स्नेह का चुंबक बनो तो ग्लानि करने वाले भी समीप आकर स्नेह के पुष्पों की वर्षा करेंगे। आज के लिए बाबा ने योग तपस्या दिया, लवलीन स्थिति का अनुभव करो, बाप के प्यार में ऐसे समा जाओ कि मैंपन और मेरापन समाप्त हो जाए। नॉलेज के आधार से बाप की याद में समाये रहो, तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लग्न में मग्न हो जाते हो, तब बाप के समान बन जाते हो। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं, अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं। ओम शांति।